बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8th के साइंस के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है मियोसिस। पहले हमने पढ़ा था माइटोसिस, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। जो माइटोसिस है ना, ये तो होती है पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये जो मियोसिस है ये होती है मखसूस जगहों पे, जिसे हम गोनैड्स कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज के अंदर। और इससे बनते हैं गैमीट, और गैमीट हैं वो आपस में यूनाइट होकर बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर अब अगली डिवीजन जो होगी वो माइटोसिस होगी, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, और उससे पूरा इंसान बन जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि ये मियोसिस कैसे है। मियोसिस नाम से ही जाहिर है कि ये मियोन से डिराइव किया गया है, और इसका मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन। कौन सी डिवीजन है? रिडक्शन डिवीजन। अच्छा, डिवीजन रिडक्शन का मतलब क्या है कि इसके अंदर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी कोई चीज़। अच्छा, कौन सी चीज़ रिड्यूस होगी भी इसके अंदर? इसके अंदर होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें यहाँ पे कितने नज़र आ रहे हैं आपको? 1 2 3 4। ये जो सेल होगा जिसने के हमने कहेंगे कि जिसने डिवीजन में हिस्सा लेना है, इसे हम क्या लेते हैं कि ये कौन सा सेल होगा? ये होगा पेरेंट सेल। जिसकी डिवीजन हो रही होगी वो कहलाएगा पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 4। और इन्होंने बनाए हैं जी आगे ये 4 सेल्स, और इसके अंदर क्रोमोसोम देखें 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो ये 4 और ये 2, इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो कितने हो गए? हाफ हो गए। और ये जो हैं ये सेल्स, ये कौन से दल कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डॉटर सेल। डॉटर सेल्स। तो क्रोमोसोम की नंबर जो तादाद है वो क्या हो गई? वो कम होगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होगा जी? क्रोमोसोम जो हैं उनकी तादाद क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इसको आप अगली क्लास में लफ्ज़ बोलेंगे हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक सेल ने कितने सेल्स बना दिए हैं? 1 2 3 4 सेल्स बनाए हैं। तो आपने अपनी क्लास के में यहाँ तक यहीं तक महदूद रहना है। कितने सेल बनाए हैं? 4 सेल्स। और ये 4 कौन से सेल्स हैं? 4 डॉटर सेल्स बनाए हैं। और इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या हो गई है? हाफ। ठीक हो गया। अब आ जाता है कि ये रिडक्शन डिवीजन जो हो रही है, इसके अंदर आप अगर गौर करें तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जो बिल्कुल एक जैसे हों। हमारे अंदर अगर है ना इंसान की बात लें तो इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, जिनमें से 23 क्रोमोसोम जो है ना वो आए हैं हमारी मदर से, और 23 क्रोमोसोम जो है ना वो आए हैं हमारे फादर से, ठीक है। जो हमारा जाइगोट बना था उसके अंदर ये तादाद क्या होगी? दोबारा पूरी होगी, क्या होगी? 46 होगी। अब यह क्या हो रहा है कि गैमीट बन रहे हैं, तो गैमीट बनने के दौरान क्या होगा कि वही जो हमारे अंदर 40 क्रोमोसोम थे उनका अब क्या बनेगा? वो पेयर बनेगा। इस पेयर को हम साइनेप्सिस कहेंगे। अगली क्लास में 9th का अंदर दोबारा आप पढ़ेंगे। तो ये पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप होने के बाद अब इसके अंदर एक क्या बन जाएगा? सेंट्रियोल होगा। और ये क्या होगा कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। स्पिंडल फाइबर के साथ क्या हो रहे हैं? अटैच हो जाएंगे। ये जो है ये नॉन कनेक्टिक स्पिंडल फाइबर होगा, जो किसी के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि स्पिंडल जो है ना एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो है ना ये स्पिंडल जो खींचेंगे से, जो हमने पढ़ी थी ना माइटोसिस, उसके अंदर जो था ना क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर क्या हुए थे? अटैच हुए थे। या पूरे क्रोमोसोम से क्या हो रहा है? एक स्पिंडल फाइबर अटैच है। इसका मतलब है कि इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है? तादाद आधी रखी जाएगी। अब ये वाला जो है ना इसको खींचेगा, और इधर वाला स्पिंडल फाइबर इनको खींचेगा। तो ये क्या होगा? ये जो है ना हम कहेंगे कि ये खींच के यहाँ पे आ गए, तो आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए, आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए। उसके अंदर क्या हुआ था? बीच में से डिवाइड हो रहा था। इसमें डिवीजन नहीं हो रही। इसके अंदर क्या होगा? आधे क्रोमोसोम इधर चले गए और आधे क्रोमोसोम इधर आ गए हैं। तो हाफ क्रोमोसोम जो है वो जा रहे हैं अपने अपने हम कहेंगे कि वो सेंट्रियोल के पास या पोल्स के पास। अब ये जब अब पहुंच जाएंगे तो इनके गिर्द क्या बन जाएगी? सेल मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। इस तरह हम कहेंगे ये क्या हो रहा है? ये हम बताया जा रहा है साइटोकाइनेसिस हो रही है, साइटोप्लाज्म बन रहे थे, 2 सेल्स बन जाएंगे। फिर 2 सेल जो हैं आगे फिर दोबारा डिवीजन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस के अंदर 2 दफ़ा डिवीजन होती। इसलिए हम कहते हैं ये पहली जो डिवीजन है ना, ये वाली यहाँ से ले के और यहाँ तक
ये कहलाती है माइटोटिक या मियोटिक 1 डिवीजन, ये हम कह सकते हैं कह सकते हैं मियोसिस 1। और ये इसके बाद जो डिवीजन होगी हम कह सकते हैं मियोसिस 2 डिवीजन। मियोसिस 2 डिवीजन में आप देखेंगे ये कितने सेल्स हैं जी, ये कितने क्रोमोसोम है, सॉरी ये 2 क्रोमोसोम है। इन्होंने जो 2 आगे बनाया उसमें भी कितने हैं, 2 ये भी 2 क्रोमोसोम है, इन्होंने आगे जो जितने बनाए 2। इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम की नंबर है वो क्या रहा है, रिमेन्स सेम रह रहा है, जिसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की हमने पहले पढ़ा है माइटोसिस डिवीजन। तो जो मियोसिस 2 होगी वो बिल्कुल किसकी तरह की होगी, वो होगी माइटोसिस की तरह। और इस तरह कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे। लेकिन इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट सेल से, इसका जो पेरेंट है वो ये है, अपने पेरेंट सेल से क्या होगी, वो हाफ होगी। तो आपकी जो बुक है ना 8th की, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ें बताई। पहली बात उन्होंने ये बताई है, ठीक है, कि पेरेंट सेल जो है वो 4 सेल में डिवाइड होता है, बस। दूसरी बात कि इसके अंदर जो है ना वो क्रोमोसोम की तादाद कितनी आ जाएगी, हाफ। अब तीसरी बात उन्होंने ये बताई है कि इसके अंदर जो मियोसिस होगी इसके अंदर 2 डिवीजन होंगी। एक डिवीजन कहलाएगी मियोसिस 1 या मियोटिक 1, और दूसरी डिवीजन जो है ना वो कहलाएगी हमारे पास क्या भला, ये मियोसिस 2, जो बिल्कुल होगी किसकी तरह की, माइटोसिस की तरह होगी। इतना बताया, मजीद आप इसके डिटेल से पढ़ेंगे किसमें भला, 9th क्लास के अंदर। अब हमारे पास आ गई कि माइटोसिस जो आपने पढ़ी है, माइटोसिस, और दूसरी आपने आज पढ़ी है ये कौन सी है, मियोसिस। इसमें डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस ये है कि उसके अंदर कितने सेल्स बन रहे थे, 2। हालांकि डिफरेंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने सिर्फ 8 तक महदूद रहना है। तो उसमें कितने सेल्स बन रहे थे, 2। इसमें कितने बन रहे हैं, 4। चलो पहला डिफरेंस यही कि इसके अंदर कितने बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं, और इसमें कितने बन रहे हैं, वो 4 सेल्स बन रहे हैं। अच्छा, दूसरा डिफरेंस हमें जो नज़र आ रहा है वो क्या है, इसको देख के ऐसे करेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 4 क्रोमोसोम थे, वो कितने रह गए, 2। जाके माइटोसिस के अंदर जितने क्रोमोसोम पेरेंट के थे उतने ही किसके थे, डॉटर सेल के थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोसिस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कहेगा रिमेन सेम, और यहां पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ, आधे रह जाएंगे क्रोमोसोम। मियोसिस में आधे रह जाएंगे, जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर क्या रहेंगे, वो रिमेन सेम रहेंगे। तीसरा और आखिरी डिफरेंस आपने जो लिखना है वो ये है कि जो माइटोसिस है ये हमारे पूरी बॉडी में हो रही है, ऑल बॉडी पार्ट्स, और ये जो है ना मियोसिस, ये ओनली किसमें हो रही है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए हो रही है, या फिर अगर प्लांट्स हैं तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए हो रही है इन प्लांट। तो मियोसिस हो रही है गैमीट फॉर्मेशन के लिए, और गैमीट कहाँ बनेंगे, ओवरी और टेस्टिस के अंदर, जबकि प्लांट के अंदर जो है ना ये कहाँ बनेंगे, ये स्पोरोफाइट के अंदर बनेंगे। स्पोर फॉर्मेशन बनने के दौरान जो है ना मियोसिस होती है, जबकि प्लांट के अंदर जो है ना गैमीट बनते हुए माइटोसिस ही होती है, जब अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, इसे आप बुक से लाजमी रीड करें, बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसी को याद करना है आपने।